अगर यहाँ पे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो डिवोर्स की बात करूंगा ना, कि पड़ोसी की बात करूंगा। लेकिन आप डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इतने बड़ा फैसला लेने से पहले आपको किसी काउंसलर से मिल लेना चाहिए। वकील साहब, मेरे पास डिवोर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्लीज आप पेपर्स जो है जल्दी बनाइए। पेपर तो मैं बना दूंगा, लेकिन आपको कोई वैलिड रीजन देना होगा, वरना लीगली केस कोर्ट में वीक रहेगा। रीजन लिखिए। मेरी बीवी पागल। आई नो संतोषी कि तुम पागल नहीं हो, पर यह केस जीतने के लिए मैं तुम्हें पागल बना दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है ये देखकर कि हमारा भक्त पूर्ण रूप से अपने कार्य में व्यस्त है। माती, संतोषी के साथ इतना बड़ा अनिष्ट होने जा रहा है। कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए, अन्यथा उनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा। गौ माता, हम संतोषी की सहायता तभी कर सकते हैं जब वो हमारा आवाहन करेगी। माती, हमें तो ये ज्ञात नहीं हो रहा कि संतोषी के पास वो दुष्चक्र होने के पश्चात भी वो आपका स्मरण क्यों नहीं कर रही। यही प्रश्न हमें भी व्याकुल कर रहा है। वो आपका आवाहन नहीं करेगी क्योंकि वो हमारे बनाए हुए दुष्ट चक्रों में उलझी है। देवी संतोषी, हम अपना कार्य दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। माते, हमारी शंका उचित थी। देवी पौलमी कारागार से कोई वस्तु छिपा कर ले जा रही थी, किंतु दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम देख ही नहीं पाए कि वो वस्तु क्या थी। माती, ब्रह्मदेव के आने के पहले देवी पौलमी कोई विशाल अराजकता उत्पन्न ना कर देती। जब तक ब्रह्मदेव नहीं आते, हमें देवी पौलमी पर दृष्टि रखनी होगी। देव ऋषि, आपको कोई सूचना है कि ब्रह्मदेव कब आ रहे हैं? समस्त देवगणों को सूचित किया जाता है कि देवलोक में ब्रह्मदेव का आगमन हो रहा है। देव सभा में समस्त देवगणों को उपस्थित होना है। देव ऋषि, गौ माता, हमें शीघ्र ही देव सभा के लिए प्रस्थान करना चाहिए ताकि ब्रह्मदेव को हम देवी पौलमी के कृत्य से अवगत करा सके। जैसे आपकी आज्ञा माते। ब्रह्मदेव का आगमन हो गया है, अर्थात हम अपने सफलता के और निकट पहुंच चुके हैं। अब हमें ब्रह्मदेव के कमंडल से जल प्राप्त करना होगा। अब हमें ब्रह्मदेव को ये दिव्य दंड लौटानी होगी और साथ में ब्रह्मदेव के प्रतिनिधि के रूप में हमें जो शक्तियां मिली थी वो भी लौटानी होगी। समस्त शक्तियों को लौटाने के पूर्व हमें देवी संतोषी और गौमाता को पाठ सिखाना होगा। अब हम कुछ ऐसा करेंगे, देवी संतोषी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। संतोषी बेटा, क्या हुआ? आज तुम इस समय प्रार्थना कर रही हो? पता नहीं क्यों दादी, मन बहुत घबरा रहा है। धीरज रखो बिटिया, माँ संतोषी सब ठीक करेंगी। कहीं तुम्हारे परेशानी का कारण मैं तो नहीं। आप यहाँ इस वक्त? मेरा काम निकलवाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ेगा। संतोषी, जो कुछ भी हुआ गुस्से के कारण हुआ। खैर, तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स को फाड़ दिया, तो अब ये प्रॉपर्टी जिसकी है वो उसकी रहेगी।
हाँ, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं एक नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ, एक नया घर खरीदना चाहती हूँ। एंड आई होप तुम मुझे वो खरीदने दोगी। डैडी सर, हमने कब मना किया है आपको कि बच्चे के लिए ये कीजिए या मत कीजिए? आपका बच्चा है, जो चाहे कीजिए ना। हमने चाय चढ़ाई थी, देख कर आते हैं। हाँ हाँ, तो मैं अपने बच्चे के लिए एक नया प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ जिसमें माँ के सिग्नेचर लगी। ये लो, इसमें साइन कर दो। अरे ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकते? पर है क्या? बताऊंगा तुम, लेकिन उससे पहले तुम इसे साइन करो। यार ये कंपनी तुम्हारे नाम पे खरीद रहा है बेटा, क्योंकि तुम बोर्ड के मेंबर हो। तुम्हारे दस्तखत बहुत जरूरी है बेटा। दस्तखत तो कर देंगे, लेकिन इस कागज में लिखा क्या? मुझे पता था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए पेपर्स है तुम्हारे सामने, तुम जिसे चाहो उससे पढ़वा लो। उसके बाद तसल्ली के साथ साइन करो। भाभी, एक बार सुनिए। शर्मिली भाभी, जरा पढ़कर बताएंगे इस पर क्या लिखा है? संतोषी दीदी, ये प्रॉपर्टी खरीदने के पेपर्स हैं। सॉरी संतोषी दीदी, हमें ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। संतोषी दीदी, हम जीजा जी के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आते हैं। कहाँ साइन करना? माती, संतोषी के साथ तो बहुत बड़ा छल हो रहा है। उसका मन अत्यधिक निर्मल है, इसलिए उसे ये छल का आभास नहीं हो रहा। यदि इस समय वो हमारा आवाहन करती तो कदाचित हम उसकी सहायता करते, किंतु वो हमारा आवाहन क्यों नहीं कर रही? पता नहीं हमने गलत किया या सही। देखो, तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। आई नो गुड्डू का। जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपका कौन सा काम कर सकते हैं? और आपको कैसे पता गुड्डू जी कहाँ हैं? ये तलाक के पेपर्स है, इसमें मुझे संतोषी के साइन चाहिए। इसमें तुम मेरी मदद कर दो एंड आई प्रॉमिस गुड्डू तुम्हारे पास होगा। भाभी, कहाँ खोई हुई है? हम यहाँ कमरे के अंदर आकर आपको पता भी नहीं चला। खैर, हम तो बस आपसे ये पूछने आए थे कि आपने कागज अच्छे से पढ़ा था ना? हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, वो घर खरीदने के ही पेपर्स थे। अच्छा, तीनों भैया। क्या हुआ? अरे बस कुछ नहीं। तीनों भैया, आपको मंदिर जाना था ना? तो चलो, हम और आप मंदिर चलते। संतोषी बेटा, जमाई बापू चले गए क्या? हाँ दादी, चले गए। बेटा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं दादी, परेशानी वाली कोई बात नहीं। हम तो संतोषी दी से कह रहे थे कि हमारे साथ मंदिर चले, उनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। हाँ दादी, हम मंदिर ही जा रहे थे, लेकिन भाभी मैं आपके साथ एक शर्त पर ही चलूंगा। आपको हमें आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। बिल्कुल तीनों भैया, हम आपको जरूर आइसक्रीम खिलाएंगे। अब हम जीव निर्माण के प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, किंतु उसके पूर्व हमें देवी संतोषी से उसके परम भक्त को अलग करना होगा। दीदी, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त पे संतोषी माँ का व्रत नहीं रखना चाहिए?
मेरा मतलब है आप माँ बनने वाली हैं तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। संतोषी माँ के व्रत से किसी का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता भाभी। और वैसे भी ये बच्चा तो संतोषी माँ की ही देन। और आप चिंता मत कीजिए, हम भूखे कहाँ रहेंगे, प्रसाद खाएंगे ना। और टीनू भैया आइसक्रीम अच्छा है। अत्यंत प्रसन्न होना तुम। सर्वप्रथम तुम्हारे मुखमंडल से समस्त उत्साह के भाव छीन लेंगे। आज मेरा काम फाइनली हो गया। अब जैसे बच्चा मेरे हाथ में आएगा मैं संतोषी को छोड़ दूंगा। आई होप नर्स अपना काम सही से करे और मेरा बच्चा हेल्दी पैदा हो। कितने भाग्यशाली है ना हम। नियति ने हमें विजय प्राप्त करने का एक और अवसर दे दिया है। प्रसाद यहीं से ले लेते हैं। हाँ। मैं घर से क्या निकला, इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अंकल, देख के गाड़ी नहीं चला सकता क्या? अभी मेरी संतोषी दीदी को लग जाता तो? तुम्हें मना किया था मैंने कि जब तक तुम प्रेग्नेंट हो कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा पाठ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना। क्या किया आपने? पूजा की थाली से? आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। वो मैं क्या करूं, तुम हरकतें ऐसी करती हो मुझे गुस्सा आ जाता है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर देना मुझे। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें चलो घर तक छोड़ देता हूँ। हमें कहीं नहीं जाना। वो असल में बात यह है कि माँ की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आगे की तबीयत खराब? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। वो पूछ रही थी कि संतोषी अगर तुम मेरे साथ घर चलती तो अच्छा होता। अब क्या करें, वैसे तो हम घर नहीं जाने वाले थे धैर्य सर, लेकिन ताकि की तबीयत खराब है तो हम मना भी नहीं कर सकते। ताकि से मिलना तो पड़ेगा ही। अब तुम मना नहीं कर पाओगी संतोषी। एक काम कीजिए, आप घर चलिए, हम पूजा करके आते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने कहा चलो चलो। क्या बाद में आता, तुमको कहा ना पूजा नहीं करने के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा जरूरी क्या है, माँ से मिलना ना, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा तो तुम बाद में भी कर सकती हो। समझा करो छोटी सी बात को कि अर्जेंसी कहाँ पे है, इमरजेंसी कहाँ है। सर हमारा रास्ता छोड़िए, हमें मंदिर जाना है। एक तो झूठ बोलकर हमें यहाँ लेकर आ गए, ऊपर से हमारा रास्ता रोक रहे हैं। ये सब करते हुए जरा ही चक नहीं होती ना आपको? बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हें लाइन पे लाने के लिए ना मुझे ये सब करना पड़ता है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। कौन रोकेगा रास्ता हमारा?
तुम्हें जाना है? लो हट ले तुम, रास्ता छोड़ दे। लेकिन क्या करोगी? तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो तुम्हें इस घर से बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि बाराबंकी में तुम अपने मन का करती हो, या नहीं? तो आप जबरदस्ती में यहाँ बंद करके रखेंगे? हाँ, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम नहीं रखता ना, तब तक तुम्हें मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है तुमने? बाबा प्लीज आप पीछे मत बोलिए, कितनी बार आपको कहा है कि हमारे बीच का मामला है, आप चुप ही रहिए प्लीज। सुनो, हम तुम्हारे पिता हैं। रहने दीजिए, चलिए अगर छोड़िए। हमारा हक नहीं बनता तो किसका बनता है? बस करिए ना, चलिए चलिए नीचे। क्या हो गया इसको? ठीक है। क्या कैसे बात कर रहे काका से? और तुम कान खोलकर सुनो, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम नहीं रखता ना, तब तक तुम कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा नहीं करोगी, क्योंकि उससे मेरे बच्चे को तकलीफ होती। माते, संतोषी के पति का रूप इतना परिवर्तित हो जाएगा, हमने अपने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। एक ओर उस संतोषी का परित्याग कर रहा है और वहीं दूसरी ओर उस संतोषी की भावनाओं को क्षति पहुंचा रहा है। गौ माता, नकारात्मक शक्तियों के अधीन व्यक्ति से छल अपेक्षित है, क्योंकि उसके मूल उसे यही सिखाते हैं। देवी संतोषी, हमारा मूल्य केवल छल करना ही नहीं है, अपितु अपने छल से विजय सुनिश्चित करना भी सिखाते हैं। हमारे छल की शक्ति इतनी विशाल है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप हमारे छल की जाल में उलझी रहिए, तब तक हम आपके लिए एक और उपहार की तैयारी कर लेते। आप हमारी भक्ति पर रोक नहीं लगा सकते। हम पूजा करते थे और आगे भी पूजा करते रहेंगे। मैं तो तुम पर भी रोक नहीं लगा रहा, तुम्हारी जो मर्जी है करना है करो, मुझे क्या। लेकिन जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है ना, तुम कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा नहीं करोगी, मेरे बच्चे को तकलीफ में नहीं डालोगी। तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे, नहीं करेंगे संतोषी माँ की पूजा। लेकिन आपको भी अपना पति धर्म निभाना होगा। आपने संतोषी माँ का अपमान किया है, आपको क्षमा मांगना होगा उनसे। मैं ऐसी फालतू बातों को तो मानते ही नहीं। मैं कोई ये माफी वाफी नहीं मांगने वाला, प्लीज रहने दो। ठीक है, मत मांगिए माफी, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप माँ से माफी नहीं मांगेंगे, हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे। तुम हमसे बात नहीं करोगी? नहीं बात करोगी तो नहीं बात करोगी, हम भी देखेंगे कब तक तुम हमसे बात नहीं करती। इस बात में तो आप हमारी परीक्षा लीजिएगा मत धैर्य से, और खास करके तब जब बात संतोषी माँ की है। अगर आप जिंदगी भर क्षमा नहीं मांगेंगे, हम आपसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। जिंदगी भर के सपने देखना बंद करो संतोषी, क्योंकि तुम्हारा मेरा साथ बस कुछ दिनों का है। बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए तुमसे, इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूं। अच्छा ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं माफी मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बातों पे कायम रहना पड़ेगा। मंजूर है? सुहागन औरतों को अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालना अच्छे से आता है। हाँ तो ठीक है फिर। हे संतोषी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत बदतमीजी की, बहुत अनाप शनाप कहा, प्लीज फॉरगिव मी। दीदी संभाल के। ठीक है हम। What's wrong with you? अरे बिगड़ जाती ना। अरे कितनी बार तुमको समझाऊं कि कैसे ध्यान रखना, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता है कि मेरे बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। पैर मुड़ गया था हमारा। अरे सर बस कीजिए ना, कितना गुस्सा करते हैं आप।
बात बात पे रोज रोज गुस्सा अगर हम पर करेंगे ना तो तबीयत सुधरने के अलावा हमारी बिगड़ जाएगी तबीयत। क्या बकवास करी, क्या बकवास करी तुम? इस घर में तुम्हारे लिए इतनी सारी फैसिलिटीज, लेकिन नहीं, तुम अभी सड़क छापो। आओ मेरे साथ। इधर आओ। क्या जरूरत है जमीन में बैठने की? सोफे में नहीं बैठ सकती तुम? अरे तुम बताओ, इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? क्या कमी है बोलो? हमने क्या कहा आपको? हम तो बस योगा कर रहे थे और आप यहाँ चल। चुप, एकदम चुप। एक तो जो मैं तुम्हें समझाता हूँ समझती नहीं, ऊपर से उल्टा जवाब देती हूँ। अरे किस भाषा में समझाऊं? कितनी बार कहूं तुम्हें कि मैं जो कहता हूँ वही करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ मत करो। लेकिन तुम्हें तो अपने मन की करनी है ना हमेशा। बस करो धैर्य, कितना गुस्सा करोगे संतोषी पे? तुम्हें मालूम है कि वो माँ बनने वाली है। ये हो क्या गया है तुम्हें? अरे यही तो मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आती। क्या जरूरत है जमीन में बैठने की? माँ, मुझे इसके जमीन पे बैठने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संतोषी की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब जमीन में बैठने में इसको तकलीफ हो रही है तो क्या जरूरत है इसको जमीन में बैठने की? आज से सिर्फ तुम सोफे में बैठोगी, दैट्स ऑल। हेलो, अब बबली। दिव्यानी शर्मा के ऑफिस से कॉल आया था, वो हमारे साथ बिजनेस डील के लिए रेडी है। हाँ, अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, कल की मीटिंग फिक्स कर दो हमारी। हाँ, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि कंपनी की जो भी बायोडाटा प्रोफाइल है वो सब मेरे पास होनी चाहिए। हाँ, और इसके अलावा कृष्णा जी, ये है मेरे जीजू, अब I mean धैर्य मिश्रा, और जीजू ये है कृष्णा जी। अब प्रारंभ होगा एक अद्भुत खेल जिसमें भाग लेंगे ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया और लक्ष्य होगी देवी संतोषी की परम भक्त संतोषी। ये कौन है? बिल्कुल देवी पौलमी की प्रतिकृति लग रही है। हेलो। जीजू, बिजनेस डील के बारे में बात करने के लिए अंदर चले? हाँ, लेट्स गो। आपका जो बैकग्राउंड है काफी इंप्रेसिव है, लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बिजनेस करने के लिए यहाँ क्यों आई? माते, माते अकस्मात संतोषी का पति किससे वार्ता कर रहा है? हम भी यही विचार कर रहे हैं। रुकिए, हम इसके अतीत का पता लगाते हैं। एक्चुअली जहां मैं रहती हूँ मुझे वहां कंपटीशन देने के लिए कोई नहीं है, चैलेंज देने वाला भी कोई नहीं है, एंड आई लव चैलेंजेस। इसीलिए यहाँ मैं एक खेल खेलने के लिए आई हूँ जहां मैं लोगों को मात दे सकूं। एक तृष्णा जिसने कामयाबी तक पहुंचने के लिए रास्ते से हर कांटा हटा दिया, और एक संतोषी है जिसने मेरी लाइफ में सिर्फ कांटे ही कांटे बोए। He seems very ambitious. हमारे बिजनेस के लिए ऐसे ही एम्बिशियस बिजनेसमैन की तलाश थी। क्या हुआ माते? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं। माते, स्पष्ट बताइए ना। गौ माता, इस स्त्री का कोई अतीत नहीं है।
कहीं ये देवी पौलमी ही तो नहीं जो मानव रूप धर कर धरती लोक पर गई हो? इतना परिवर्तन किसी के जीवन में नहीं होता है संतोषी, जितना तुम्हारे जीवन में होने वाला है संतोषी। नारायण नारायण। माते, हमें आज्ञा दे, हम शीघ्र पता लगा कर आते हैं कि देवी पौलमी इस समय कहाँ है। आप रुकी कहाँ हैं यहाँ पे? होटल में। पर मैं घर ढूंढ रही हूँ, पर घर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ एक बिजनेस डील स्ट्राइक करूँ। तो आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा घर है, काफी एक्स्ट्रा रूम्स है मेरे पास गेस्ट की। आप हमारे साथ आके यहाँ रहिए। मैं यहाँ? एक्चुअली टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरी पूरी फैमिली यहाँ रहती है, तो आप भी यहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर के साथ रह सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको सबसे अच्छा रूम मिले, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको यहाँ पे। पर ऐसे कृष्णा जी देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हमारे बीच में बिजनेस डील होने वाली, तो कम से कम बिजनेस के नाते हम दोस्त बनने वाले, और एक दोस्त के घर पे तो आप रुक सकती हैं ना। ओके गुड। तो मैं आपके लिए रूम तैयार करवाता हूँ। बनवारी, एक काम करो, पब्लिक तुम एक काम करो, बनवारी बाहर होगा, उसे कहो कि जो वाला गेस्ट रूम है वो बिल्कुल तैयार कर दे। ठीक है जीजू, मैं करवा देती हूँ। ओके। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि आपको इस घर में किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर हुई तो आप मुझे बताना, मैं यूं सॉल्व कर दूंगा। इनफैक्ट एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके देखता हूँ कि आपके रूम में कुछ भी किसी चीज की कमी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैं यहाँ आराम से बैठूंगी ही नहीं, रहूंगी भी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। देवी पौलमी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं माता संतोषी की शंका सत्य तो नहीं कि देवी पौलमी मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर गई? यदि ऐसा है तो क्या अत्यंत चिंता का विषय है। देवी संतोषी के इस भक्त का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।